नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट टू विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियोस की डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल, मुख्य अक्ष आदि के बारे में अध्ययन किया था। चलिए इस वीडियो में देखते हैं गोलीय दर्पण के साथ प्रकाश किरणों का क्या व्यवहार होता है। तो पहले हम अवतल दर्पण के साथ प्रकाश किरणों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के साथ किस प्रकार से प्रकाश किरणें व्यवहार करती हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ये है अवतल दर्पण, ये है इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती हैं। दर्पण से यहाँ पर परावर्तन होगा और ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यही है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं। ओके गाइस, समझ में आया? दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि पहले वाले नियम का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा? प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाएंगी और दर्पण से जब इनका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, ये रहा हमारा दर्पण और ये फोकस से प्रकाश किरणें गई, दर्पण से परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो जी दोस्तों, देखिए तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरणें जाएंगी दर्पण से टकराएंगी और टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। एक नियम इसमें और है, 4 नियम है कुल। लास्ट वाला है, आपतित किरणें ध्रुव पर गिरने के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण आई बनाती हैं, परावर्तन के पश्चात भी मुख्य अक्ष के साथ उतने ही अंश का कोण बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मुख्य अक्ष है इसका, इस दर्पण का। ये आपतित किरण है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ आई आपतन कोण बना रही है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ आर आपतन कोण बना रही है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब इसके आगे हमें यही सीखना होगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएं। तो प्रतिबिंब बनाने में इन्हीं 4 नियमों में से कोई 2 नियम हम फॉलो करेंगे तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बन जाता है। चलिए देखते हैं प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती हैं। तो नंबर 1 है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। यदि कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इधर एक्चुअल में जाएगी नहीं क्योंकि कलई की गई है, लेकिन आप यहाँ से यदि देखोगे तो प्रकाश किरणें आपको लगेगा यहीं से आ रही हैं, तो यानी जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, नंबर 2 देखिए, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यदि कोई प्रकाश किरण
इस दर्पण के उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जा रही है तो वास्तव में वो प्रकाश किरण जाएगी नहीं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वही बताया गया कि यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस की ओर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी तो दर्पण से यहीं पर टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये रहा तीसरा नियम। लास्ट वाला चौथा नियम देखते हैं। ध्रुव पर आपतित किरण, यदि कोई प्रकाश किरण इस ध्रुव वाले पॉइंट पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती हैं, ये ध्रुव है, इस पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी मुख्य अक्ष के साथ उतने ही अंश का कोण बनाती है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यदि वीडियो को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।